जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लेके आए हैं एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसको हमने दो पार्ट में बनाया है। पिछले पार्ट में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझा था। हमने ये देखा था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन। और साथ ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एनजेड रिएक्शन को देखा था, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस हमने पढ़े थे। और मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनके नाम को आपको याद करना है। तो आज हम लेके आए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो अपना कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस पार्ट से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं, दे रिड्यूस्ड टू गेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। इसको हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो क्या हो जाएगा, RCH2OH अल्कोहल 1 डिग्री बनेगा। कब? जब रिडक्शन किसका होगा? एल्डिहाइड का। रिएक्शन लिख देते हैं RCHO ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, हम NaBH4 ले लें, इट कन्वर्ट्स इनटू द RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो एल्डिहाइड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। देन अगर कीटोन है, देन कीटोन कन्वर्ट्स इनटू द 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन किस में बदल जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पे हम NiPTPD भी ले सकते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। बट इस कैटालिटिक रिडक्शन में ये है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक एल्डिहाइड हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2CHO, और यहां पे अगर हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कैटालिटिक रिडक्शन करा दें तो CHO एज वेल एज डबल बॉन्ड दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। इट विल बी कन्वर्ट इनटू CH3CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH2OH। तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? CH2OH के अंदर। तो फर्स्ट रिडक्शन में एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन कन्वर्ट्स इनटू द 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन कन्वर्ट्स इनटू द 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? बढ़े आगे। अगली रिएक्शन है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिखा है द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिस इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसे? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में? कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू द CH2 ग्रुप, मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। क्या होता है यहां पे? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? तो जिंक अमलगम लिया जाता है, साथ में आता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, C डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू द CH2। देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। तो यहां से ऑक्सीजन को हटाया, 2 वैलेंसी खाली हो गई, उनपे किसको लगा दिया? हाइड्रोजन को। सिमिलरली अगली रिएक्शन कहलाती है वुल्फ किश्नर। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन दोनों में से एक न एक एग्जाम में पूछी ही जाती है। अब जैसे वुल्फ किश्नर, 2 नाम हमें दिख रहे हैं, तो 2 नाम दिख रहे हैं तो स्टेप भी 2 है। पहले स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है हाइड्राजीन के साथ, NH2 बॉन्ड NH2,
यहां से वाटर बाहर और बनता है C डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन, हाइड्राजीन कन्वर्ट इनटू द हाइड्राजोन। फिर लेके आया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में आता है KOH, तो यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका, एल्केन का। तो दोनों के केस में जो मेन प्रोडक्ट है, मेजर जो है वो क्या है, एल्केन है। अगर यहां पे हम एसीटैल्डिहाइड ले लें तो क्या बन जाएगा, इथेन। अगर यहां पे हम एसीटोन ले लें तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट, प्रोपेन। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्केन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है, आया समझ में। अगला आता है ऑक्सीडेशन। कहा जाता है कि एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा। मतलब RCHO converts into the carboxylic acid। क्या क्या लिया जा सकता है, HNO3 ले लो, KMNO4 ले लो, या K2Cr2O7 ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका ये मतलब नहीं है कि कीटोन नहीं होता, कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट वहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कीटोन के केस में वाइग्रस रिएक्शन होता है, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और साथ ही साथ वहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर कीटोन समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है कीटोन में। चलिए कीटोन को समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर वाइग्रस कंडीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। याद रखिएगा, कीटोन हमेशा ऑक्सीडाइज होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट एटम। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि R CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 R डैश। अब यहां पे जो बॉन्ड टूटने के तरीके हैं, 2 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। एक बॉन्ड टूट सकता है यहां से, तो क्या बन जाता है, R C डबल OH, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R डैश CH2 C डबल OH। तो अगर बॉन्ड टूटा यहां से और यहां से, इनके बीच में, तो कार्बोनिल ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहां से टूटा तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि यहां से बॉन्ड टूट जाए। अगर यहां से बॉन्ड टूट जाए तो क्या बनेगा, R CH2 C डबल OH, और साथ में क्या बन जाएगा, R डैश C डबल OH। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, इसलिए इस मेथड को कभी प्रिफर किया नहीं जाता। वैसे जो मेजर होता है वो पॉपअप रूल से डिसाइड होता है। पॉपअप रूल ये बोलता है कि बॉन्ड वहां से टूटता है जहां पे छोटा एल्काइल ग्रुप होता है टुवर्ड्स द कार्बन। तो यहां देखें, ये 3 ये 2, तो यहां से ब्रेक होगा पॉपअप रूल के हिसाब से। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बट कीटोन के केस में वी गॉट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हम इसको प्रिफर नहीं करते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स। उसमें पहला आता है कौन सा, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। यहां पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होता है, प्रैक्टिकल के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट यहां पे यूज किया जाता है
टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला अगर याद रखें तो AgNH3 होल ट्वाइस और OH, AgNH3 होल ट्वाइस और OH। ठीक है, ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पे प्लस लगा दें, यहां पे माइनस लगा दें। दिस टेस्ट is given by RCHO, aliphatic aldehyde, as well as aromatic aldehyde, but do not give by कीटोन। ये टेस्ट कीटोन नहीं देता है। तो क्या क्या याद रखना है? पहला, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट का नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला AgNH3 होल ट्वाइस OH माइनस। ये टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, बट कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। रिएक्शन बड़ा आसान सा है। व्हेन वी हैव एल्डिहाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट and take some base, तो जो एल्डिहाइड है इट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक सॉल्ट RCOO माइनस, साथ में बनता है 2Ag प्लस NH3 प्लस H2O। यही जो Ag हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है यही सिल्वर मिरर कहलाता है। इट इज नोन एज द सिल्वर मिरर। दिस Ag इज नोन एज द सिल्वर मिरर। ठीक है, नोट कीजिए। इसको अगर हम बैलेंस कर दे तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, तो NH3 कितने हो गए? 2 और 3H2। ठीक है, तो यहां पे this RCHO convert into the carboxylate and this टॉलेंस टेस्ट convert into the Ag। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है और सिल्वर का रिडक्शन हुआ है। सिल्वर का रिडक्शन कैसे हुआ है? सिल्वर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जाके 0 हो गया है, तो सिल्वर का रिडक्शन है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है, नोट कीजिए इसे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बढ़े आगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अगला आता है फेलिंग्स टेस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेलिंग टेस्ट में किसको यूज किया जाता है? फेलिंग सॉल्यूशन को। फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज फेलिंग ए, सेकेंड वन इज फेलिंग बी। फेलिंग ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट हैं। कॉपर सल्फेट तो CuSO4 और COOH, COONA, COOK और ये H और ये OH। ये होता है रशियल सॉल्ट। इसका एक और नाम है रशियल सॉल्ट। तो क्या किया जाता है? 50% फेलिंग ए
और 50% फेलिंग बी को मिक्स कर दिया जाता है और इसका मिक्सचर जो है वही क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग ए 50%, फेलिंग बी 50%, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन। फिर पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, दिस टेस्ट is given by only RCHO, केवल फॉर्मेल्डिहाइड ये टेस्ट देता है एलिफेटिक, नॉट गिवन बाय कीटोन एंड ARCHO। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देते हैं, तो सिर्फ कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, RCHO रिएक्शन करने आता है कॉपर प्लस बेसिक मीडियम, अगेन RCHO कन्वर्ट्स इनटू द RCOO माइनस, कॉपर कन्वर्ट होता है Cu2O में और साथ में बनता है वाटर। दिस इज रेड ब्राउन PPT, वी ऑब्टेन द रेड ब्राउन PPT इन द केस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। तो रेड ब्राउन PPT किसके कारण होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O के कारण। क्लियर है, नोट कीजिए। कॉपर को बैलेंस कर दे तो ये 2 यहां पे लगा दें 5, तो ये हो जाएगा 3H2। ठीक है, तो देखो कॉपर यहां +2 में है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में +1 हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया इसका, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों ये टेस्ट जो हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के हैं। क्लियर है, नोट कीजिए। बढ़े आगे। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, हेलोफॉर्म रिएक्शन वही दे सकते हैं जिनके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होता है। मिथाइल कीटो इज COCH3, या फिर वो एल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन करने पे वी गॉट द मिथाइल कीटो ग्रुप। जैसे अगर हम ले लें C2H5OH एथेनॉल, तो एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू द एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो इस CH3CHO में क्या आ गया, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो ये से एल्कोहल या तो जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, मिथाइल कीटो में, या फिर जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, जिनके पास ऑलरेडी एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास ऑलरेडी क्या होता है, मिथाइल कीटो ग्रुप। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन जो है, जैसे हम ले लें CH3CHO, रिएक्शन कराई जाती है NaOH प्लस X2। यहां पे क्लोरीन लिया जा सकता है, ब्रोमीन लिया जा सकता है, आयोडीन लिया जा सकता है। इसे कंबाइंडली लिखा जाता है NaOX, है ना। अगर क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा, ब्रोमीन में ब्रोमीन का, आयोडीन में आयोडीन का। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस मिथाइल कीटो ग्रुप कन्वर्ट इनटू द CHX3। अगर X क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, अगर X यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा,
X आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म बनेगा, ठीक है। अगर X क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? बढ़े आगे। साथ में NaX और H2O बनता है, उस पर अब नहीं चल रहे हैं हम। मेन आप तो ये याद रखो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या बनता है, हेलोफॉर्म। क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सारी, फेलिंग, टॉलेंस, आयोडोफॉर्म, जितनी भी पढ़ी हमने सारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत पूछी गई है, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल, और ये आपकी एग्जाम में भी काफी पूछा हुआ है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C8H8O forms an orange red PPT with 2,4-DNP reagent। तो 2,4-DNP के साथ कार्बोनिल ग्रुप ही देता है ऑरेंज रेड पीपीटी, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ऑन हिटिंग विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड and it gives yellow PPT on hitting with iodine and sodium hydroxide। तो क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट से क्या समझ में आया कि ये कार्बोनिल के साथ साथ ऐसा है जिसके पास मिथाइल कीटो है, क्योंकि मिथाइल कीटो ही क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमाइन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। तो देखिए, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कंपाउंड ये वाला, ये न तो फेलिंग देता है ना टॉलेंस देता है, मतलब कीटोन है, ये कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड नहीं है। फिर बोल रहा है कि बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और ब्रोमाइन वाटर के साथ भी नहीं करता, मतलब ये एल्कीन नहीं है। तो अगर हम यहां से देखें कि C8H8O है और हमें पता चल चुका है कि COCH3 है, तो इसको माइनस कर लें तो बचा क्या, एक कार्बन खत्म हो गया, दो कार्बन खत्म हो गए तो C6 बचा, हाइड्रोजन 3 खत्म हो गए तो H5 बचा, और ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब बचा क्या है, C6H5। इसका मतलब ये है बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन हटा दें और COCH3 लगा दे तो ये बन जाएगा। फिर बोल रहा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। तो इसका अगर CrO3 के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट बिकम्स COOH। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B। तो कंपाउंड A तो कौन हो गया, एसीटोफिनोन, B क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। अब यहां पे ये रिएक्शन लिख दें तो इट विल बी, जब ये बनेगा तो यहां पे सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और साथ में क्या बनेगा, हेलो फॉर्म, मतलब आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो है वो येलो पीपीटी होता है, डार्क येलो पीपीटी। ब्रोमोफॉर्म में पेल येलो बनता है, यहां क्या बनेगा, डार्क येलो। ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर केवल 3 लाइन में ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बस पढ़ते जाएं, क्या दिया है उसको लिखते जाएं, वहां से ये आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए बढ़े आगे। अगला रिएक्शन है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, क्या है एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन? देखो, एल्डोल में एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब है एल्कोहल। तो एल्डोल इज अ प्रोडक्ट इन विच एल्डिहाइड एज वेल एज द एल्कोहल बोथ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। क्लियर है?
क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है एल्डिहाइड, इसके जो पड़ोसी कार्बन है ना बेटा, ये पड़ोसी कार्बन को क्या कहा जाता है? अल्फा। और इसके जितने ये हाइड्रोजन है, दिस ऑल हाइड्रोजन आर नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कौन दे सकता है? जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का जो नियरेस्ट कार्बन है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एक ही हो, जैसे कीटोन, एसीटोन में देखें तो एसीटोन में CO फंक्शनल ग्रुप है, तो ये CH3 लगाते हैं इधर और ये CH3 लगा रहे हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन भी अल्फा हैं, ये सारे हाइड्रोजन भी अल्फा हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का जो नेबर कार्बन है वो क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे कि सबसे पहले चलो रिएक्शन में देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन फर्स्टली बेस कम्स फॉर अटैक, है ना। अब नॉर्मली डाइल्यूट बेस लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पे बेस कैसा होता है? डाइल्यूट। NaOH ले लें, डाइल्यूट KOH ले लें। एक बार आपके एग्जाम में बेरियम हाइड्रोक्साइड लेके पूछा है, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि ये सब बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन कौन सी है। तो कोई भी डाइल्यूट बेस अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सा है बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो बेस का काम क्या होता है यार? बेस का काम ये होता है कि बेस सबसे पहले जो है H+ बाहर निकालता है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता है। तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आ गया? H+, और बच क्या गया अंदर? ये हो गया CH2, CH2 के ऊपर आ गया माइनस और CHO ऐसा का ऐसा। अब अगर यहाँ पे जो एल्डिहाइड हमने पहले लिया है जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाला है, उसी एल्डिहाइड को अगर हम फिर से ले लें तो ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल। क्या कहलाती है? सेल्फ एल्डोल। बट अगर यहाँ पे जो एल्डिहाइड हमने अल्फा हाइड्रोजन निकालने में लिया है या जो कीटोन हमने लिया है, अगर उसका दूसरा कोई और एल्डिहाइड या कीटोन हम ले लें, दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले लें, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस एल्डोल। तो ये होता है सेल्फ एल्डोल, जिसमें जो दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे एल्डिहाइड्स के या कीटोन के, जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, उसे कहा जाएगा सेल्फ एल्डोल। बट अगर डिफरेंट ले लें तो क्या कहलाएगा? क्रॉस एल्डोल। तो अब यहां से ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आया। जैसे ही प्लस आया तो ये माइनस किसकी तरफ भागा? इस कार्बन की तरफ। तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से जोड़ना, ये CH3, ये CH, ऊपर क्या आ गया? O-। इस कार्बन से कौन जुड़ा? ये CH2, और साथ में कौन आ गया? CHO। अब ये जो H+ था, ये H+ कहां गया? ये H+ गया इस ऑक्सीजन के पास, तो प्रोडक्ट में क्या बना? CH3, C के साथ आ गया OH, यहां पे H, और साथ में क्या बना? CH2 CHO। इसको ऐसा लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। ये CH, तो देखो यहां पे ये आ गया एल्डिहाइड, यहां पे आ गया अल्कोहल, तो यही क्या कहलाता है? एल्डोल। क्या कहा जाता है इसे? एल्डोल। IUPAC नाम बना लें तो क्या हो जाएगा? 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो ये एल्डोल। बट अगर इसको हम फर्दर हीट कर दें, क्या कर दें? फर्दर हीट कर दें, तो इस कार्बन से तो OH बाहर, और इसके नीचे वाले कार्बन से H मतलब वाटर बाहर, तो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये इनल फॉर्म कहलाता है, एल्डिहाइड का अल और डबल बॉन्ड का इन, इसको क्या बोलते हैं? इनल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट। ये 1 2 3 4, तो 2 पे इन है तो ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल, तो क्या हो गया? इनल। तो अगर एल्डोल बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ले जाके खत्म कर दो, बट अगर हीट कराया तो फिर क्या बनेगा? इनल।
क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है ये कौन सी है? सेल्फ एल्डोल। बट अगर हम क्रॉस एल्डोल ले लें तो क्या होगा? तो क्रॉस एल्डोल में देखो, चलो करते हैं कि एक तरफ तो ले लेते हैं एल्डिहाइड। तो सबसे पहले वही बेस निकालें। बेस का काम क्या है बेटा? बेस का काम अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन माइनस करो तो क्या बच गया? CH2 माइनस और साथ में क्या हो गया? CHO। अब लेके आ गए एसीटोन को। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमने एल्डिहाइड से निकाला है, बट सेकंड मॉलिक्यूल किसको ले आए हैं? एसीटोन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? क्रॉस। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकते हैं कि हमने एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकाला है ना, जैसे उन्होंने बोल दिया कि क्रॉस एल्डोल लिखो CH3CHO और एसीटोन का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। क्यों? तो दोनों के पास ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप तो ये अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे यहां हम रिएक्शन कौन सी लिख रहे हैं? एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की। वैसे एक और रिएक्शन क्या बन सकती है? इस कीटोन में से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और अटैक करने कौन आ रहा है? एल्डिहाइड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और फिर अटैक करने कौन आ रहा है? अपना कीटोन। तो एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। अब यहां से ये वाला पार्ट किसके पास? कार्बन के पास। बस जोड़ते आना चाहिए आपको अच्छे से। CH3, ये CO माइनस, यहां पे ये H, इस कार्बन से जोड़ो तो ये CH3 लिया है हमने, तो ये CH3, यहां पे आ गया CH2 और ये CHO। फिर ये H प्लस O के पास, तो क्या बन जाएगा? CH3, C के साथ OH, CH2 और CHO। और ये तो इसका नाम क्या बन जाएगा? नंबरिंग कर दें 1 2 3 और 4। इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब अगर हम यहां से गरम कर दें तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकाल दें तो इट विल बी CH3, CH3, डबल बॉन्ड CH और CHO। तो फिर से वही 1 2 3 और 4, तो इट विल बी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन और 1 अल। तो ये क्या हो गया? क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो रिएक्शन थोड़ी लंबी है, बट अगर आपको पैटर्न पता है तो आप इजीली उसको यहां पे बना सकते हो। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खास बात है इस रिएक्शन की? गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स which do not have अल्फा हाइड्रोजन, जैसे बेंजेल्डिहाइड हो गया, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो बेंजेल्डिहाइड में भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया है तो भी CHO आया है। यहाँ पे इस CHO के पास कोई कार्बन ही नहीं है, तो इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? इट इज अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या है ये? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता हो। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है
वही सब्सटेंस रिड्यूस भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, तीसरी खास बात क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखेंगे। एल्डोल डाइल्यूट में होता है पर कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड बेस में होता है, इस चीज को पकड़ के चलिएगा। तो रिएक्शन बना लेते हैं, क्या बन जाएगी कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल ले लें, यहां पे लिख लें कॉन्सेंट्रेटेड KOH 50%। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है HCOOH, पर चूंकि बेस का प्रेजेंस है तो इमीडिएटली ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इट फॉर्म्स द HCOOK। साथ में एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या कहलाएगा, एल्कोहल, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द CH3OH। एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड, एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो एक कार्बन का एल्कोहल। क्लियर है। सिमिलरली यहां पे ले लें हम बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड COO- एंड K, अगेन यहां पे लिख दें कॉन्सेंट्रेटेड KOH और साथ में 50%, एंड दिस कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल एल्कोहल। डोंट कंफ्यूज की फिनॉल बना दें, फिनॉल बना देंगे तो ये कार्बन ही नहीं पड़ जाएगा, तो CHO बदलता है बेटा, बेंजीन में चेंज नहीं होता। CHO कन्वर्ट इनटू द CH2OH, तो यहां क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH2OH। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। 99% बच्चे गलती करते हैं, यहां पे फिनॉल बना देते हैं, फिनॉल नहीं बनेगा, बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो। तो इन दोनों में अंतर क्या है, कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड KOH NOH में और एल्डोल डाइल्यूट में होता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं देख लो, इसको देखने के लिए रेजोनेंस, जब भी बेंजीन एंटी आए और सब्स्टिट्यूशन में तो रेजोनेंस, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे आया माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस तो कार्बन पे प्लस। अब इस प्लस में कॉन्जुगेशन बन गया प्लस सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, उठ के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर पहुंचा तो इस ऑर्थो पोजीशन पे आ चुका है प्लस, यहां आ गया डबल बॉन्ड C, ये H और यहाँ पे O माइनस। अब ऑर्थो पे प्लस आया है तो बट ऑब्वियसली पेरा पे भी प्लस आएगा और फिर यहाँ ऑर्थो पे भी प्लस आएगा। इसका मतलब जो बेंजल्डिहाइड है इट इज एन ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है ये, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ प्लस आ चुका है तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उस जगह जाएगा जहां पे प्लस नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप कैरेक्टर हैं, चाहे वो एसिड हो, हमारा एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ये सब कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग है। तो जब आप यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, लाइक आपने नाइट्रेशन कराया HNO3/H+, so this nitration will be done at meta position, not at ortho and para position. तो बिकॉज इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग, सारे के सारे ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ होंगे, मेटा पे। क्लियर है, तो ऑल हेलोजिनेशन सल्फोनेशन विल बी डन एट मेटा पोजीशन। क्लियर, चलिए बढ़े आगे। अब आ गए हैं हमारे PYQs। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है और अब हम लगाते हैं PYQs। अब आपको फटाफट से बताना है मुझे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, तो फॉर्मूला लिख लें C5H10O, गिव्स नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, forms N-pentane on Clemmensen reduction,
but does not give iodoform test. Identify A and B. तो दिस C5H10O क्या है? पहला तो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है तो टॉलरेंस में एल्डिहाइड तो सारे देते हैं पर कीटोन नहीं देता। तो क्या समझ में आया कि ये कीटोन है, क्लियर है। बट यही क्लीमेंसन के साथ हमें दे रहा है एन पेंटेन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो है, और फिर बोल रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता। डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब इसके पास मिथाइल कीटो नहीं है। तो अब ऐसा बना लो कीटोन जिसके पास मिथाइल ग्रुप ना हो, तो देखो ये हो जाएगा। इट विल बी पेंटेन 3 on, पेंटेन 3 on। ये CO, यहां भी मिथाइल कीटो नहीं है, ये इथाइल कीटो हो गया और ये भी इथाइल कीटो हो गया। तो क्लीमेंसन अगर बना दें तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट इनटू द CH2, तो क्या बन गया? N पेंटेन। तो अवर A विल बी व्हाट? A विल बी व्हाट? अवर पेंटेन 3 on। देखो कितना आसान है, बस जो दिया है आप उसको अंडरलाइन करके लिखते जाओ कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करें। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड? CH3 CHO एंड बेंजल्डिहाइड। देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो हो गया फेलिंग लगा दो, फेलिंग एसिटल्डिहाइड दे देगा बट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। सेकंड तरीका अगर हम लगाएं तो सेकंड विल बी द मिथाइल कीटो इसके पास प्रेजेंट है। अगर मिथाइल कीटो है इसका मतलब ये क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, बट ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, है ना। और क्या हो सकता है? तीसरा तरीका, बेंजल्डिहाइड विल गिव कैनिजारो, है ना, बट ये कैनिजारो नहीं देगा। बहुत सारे तरीके हो गए, तो हम फेलिंग वाला लगा लेते हैं सीधे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि Cu2 प्लस साथ में OH माइनस, दिस विल कन्वर्ट इनटू द CH3 COO माइनस प्लस Cu2O प्लस H2O। बैलेंसिंग आप करते रहना, और बेंजल्डिहाइड यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता। क्लियर है? आया समझ में? तो ऐसे डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो देखो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आ गया है? बेस आ गया है ना, और A बोला है, साथ में H2O लगाया है और फिर NaOH लगाया है। बेस आया है, डाइल्यूट है, मतलब ये रिएक्शन कौन सा है बच्चों? एल्डोल। तो देखो A क्या बनेगा? CH3 COCH3। पहले क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन बाहर, तो यहां आ गया CH2 माइनस COCH3। फिर से कीटोन लगा दें तो CH3 COCH3, तो ये डेल्टा माइनस, यहां पे क्या आ गया? डेल्टा प्लस। अब ये CH2 माइनस को कहां फेंको? इसके पास, तो क्या बन जाएगा? CH3 सीधे बना रहा हूं अब OH, यहां पे CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इट विल बी द A। B क्या होगा? A। अब B में क्या कर रहे हैं? H2O बाहर निकाल रहे हैं, तो H2O बाहर निकालो, तो OH तो यहां से और H कहां से? यहां से। तो व्हाट विल बी द B? CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया B। और B का रिएक्शन कराया है किसके साथ? NaOH और I2 के साथ। इसको ऐसे यहां लिख देता हूं, इट विल बी द CH3, C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। अब NaOH प्लस I2 मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चों? हेलो फॉर्म है ना, मिथाइल कीटो है, तो जो है उसी को बदलना है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? इट विल बी CH3C CH3, C डबल बॉन्ड CH, C डबल O Na, और साथ में मिथाइल ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू द CHI3, तो इट विल बी द C एंड इट विल बी D। क्लियर है? अब ए का यूपीएससी नाम बताना है, तो बना लो। तो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, पेंट, पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। क्लियर है? तो एक ही रिएक्शन में उन्होंने सब कुछ पूछ लिया है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। अरे वाह, क्लीमेंसन है तो C डबल बॉन्ड हो किस में बदल जाएगा? CH2 में। CH3 यहां आ गया, CH2 यहां क्या आ गया? CH3। यहां चलें, एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ, तो जैसा एल्कोहल का रिएक्शन हमने करा है वैसा ही यहां होगा। इट विल बी C6H5 COCl, बेंजोइल क्लोराइड। H2PDBSO4 कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमुंड, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द बेंजल्डिहाइड। किसमें बदल जाएगा? ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। क्लियर है? देखिए बड़ी आसान सी नेम रिएक्शंस हैं। अगला देखें, CH3CN CH3MgBr H3O+, तो ये कीटोन बनता है, आपको याद हो तो। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन CH3CO CH3, और जिंक अमलगम लगा दें तो CO की जगह क्या आ जाएगा? CH2, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, देन ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का मतलब क्या हुआ? सिल्वर मिरर टेस्ट है। क्या है ये? सिल्वर मिरर। अब सिल्वर मिरर कौन देता है बच्चों? सिल्वर मिरर देता है केवल एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो इस कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। इस कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हो ऐसा का ऐसा, एंड दिस CHO विल बी कन्वर्ट इनटू द COO-, और साथ में क्या बच जाएगा? सिल्वर सॉल्ट, सॉरी सिल्वर का मिरर। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो कीटोन भी दिया है, एल्डिहाइड भी दिया है, तो सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप? इसका, एल्डिहाइड का। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा तो उसको आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए फिर अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, रिडक्शन है, NaBH4 है तो मतलब रिडक्शन है। अब रिडक्शन किसका होगा? सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का। ये कार्बोनिल नहीं है, ये एस्टर हो गया। RC डबल बॉन्ड हो OR, दिस इज द एस्टर। तो कौन रिड्यूस होगा? सिर्फ कार्बोनिल। तो व्हाट विल बी द आंसर? CH3, this ketone will convert into the alcohol, CH2, C डबल बॉन्ड O, OCH3। इस एस्टर वाले फॉर्म में कोई चेंज आने वाला नहीं है। चलिए ये देखो, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH मतलब क्या हो गया बच्चों? एल्डोल। ठीक, अच्छा कौन देगा? तो बेंजल्डिहाइड तो दे ही नहीं सकता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन देगा? ये। तो सबसे पहली स्टेप में क्या हो जाएगा? CH2- और CHO। ठीक है ना?
पहले कौन आ जाएगा, CH2 माइनस CHO, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, यहां से। फिर रिएक्शन में कौन आया, बेंजल्डिहाइड। बोले सर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहां से थोड़ी निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन तो निकाल चुके हैं। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, बस यहां से अब जोड़ना है। तो ये बेंजीन ऐसे बना देते हैं, लेटा दें इसको, ये C के साथ यहाँ पे H और ये O माइनस ऊपर, ये कार्बन पे आया CH2 और CHO, और लास्ट में वो H प्लस इधर चला जाएगा, तो COH H CH2 और CHO। 1 2 3 4 1 2 3, तो क्या हो जाएगा नाम, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनल। इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनल। अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्फा हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड से नहीं निकलेगा, सिर्फ कहां से निकलेगा, एसिडल्डिहाइड से। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो NH2NH2KOH ग्लाइकॉल कौन सी हो गई, वुल्फ किश्नर। सिंपल, CO को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में, तो क्या बन गया, प्रोपेन। देखो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब कौन सी हो गई बच्चों, कैनिजारो। इट विल बी द कैनिजारो। और देखो इसके पास ये CHO है, इसके पास ये कार्बन, और कार्बन के पास सारे कार्बन जुड़े हैं, है ना, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इट विल बी व्हाट। बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया वापस। देखो CBSE ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। तो CHO बदल जाएगा किसमें, एक तो CH2OH में बदल जाएगा, और साथ में एक बार CHO किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इट विल बी COO माइनस एंड Na प्लस, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। बढ़े आगे। एन एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बार बार दिख रहे हैं, तो ये क्या है, C5H10, ठीक है, ये एल्कीन है। मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B एंड C, ये देता है B और C को। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फेलिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड है ना, ना बेंजल्डिहाइड है ना कीटोन है। एंड C ऑल्सो रिएक्ट विथ आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन, मतलब इसके पास मिथाइल कीटो है। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, फेलिंग नहीं देता है। C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, फेलिंग नहीं देता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कीटोन नहीं है, ना ही ये एरोमेटिक है, मतलब दोनों एल्डिहाइड ही है। तो बढ़िया काम है, तो आसान हो गया, है ना। चलिए, तो एल्कीन कौन सा है, मेन तो वो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इट विल बी द पेंट टू। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार, है ना, कि यहां से ओजोनोलिसिस कराएं प्लस O3, तो पहले ओजोनाइड बन जाएगा CH3 CH2 CH, देन चलें तो ऑक्सीजन का ब्रिज बन जाता है CH CH3, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये। अब लेके आ जाएं जिंक प्लस वाटर, तो यहां से इसको तोड़ा, यहां से इसको तोड़ा, तो एक तो बन गया CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, और एक बन गया CH3 CHO इथेनल।
तो इथेनॉल में मिथाइल कीटो है, तो C जो है वो हमारा इथेनॉल और B पॉजिटिव फेलिंग देता है तो प्रोपेनॉल। क्लियर है? तो A विल बी व्हाट? इट विल बी पेंट 2-इन। A क्या है? पेंट 2-इन। तो A is pent 2-इन, B is propanol and C is ethanol। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए जल्दी से बताते जाओ। कौन आ रहा है सबसे पहले? बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया है CH3COCl। रिएक्शन हो गई फीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन कौन सा हो गया? फीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन है तो एसीटोफिनोन बन गया। क्या आ गया बेंजीन के साथ? COCH3। आगे बढ़े तो जिंक अमलगम तो कैनिजारो। कौन सी हो गई? कैनिजारो। तो COO किस में बदल जाता है? कैनिजारो में CH2 में बदल जाता है, तो इट विल बी इथाइल बेंजीन। तो ये B हो गया इथाइल बेंजीन, ये हो गया एसीटोफिनोन। देन क्या बोल रहा है यार? KMnO4KOH। अच्छा ये रिएक्शन अभी पढ़ी नहीं है, बता देता हूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे कि जब किसी भी एल्काइल बेंजीन को हम KMnO4KOH के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो वॉट एवर द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, जितनी भी बड़ी लेंथ हो, 1 डिग्री की हो, 2 डिग्री की हो, वो पूरी की पूरी लेंथ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिलेट आयन में। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन, और बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द एसिड, तो इट विल बी द बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। फिर A का रिएक्शन NaOI से कराया। अब चूंकि मिथाइल कीटो ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा? एक तो सॉल्ट ऑफ एसिड, इट विल बी COO माइनस Na प्लस, और साथ में कौन है? आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म CH3। तो आप देख सकते हो कि आयोडोफॉर्म, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर, फेलिंग, टॉलेन, है ना, एल्डोल, बार बार पूछी हुई रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है बच्चों? फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको PYQ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसके PYQ भेज दूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए हम चाहते हैं बाय बाय, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।